नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीकेएमएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्री को, जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और इससे लगभग 9 से 10 नंबर के बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। 2-3 एमसीक्यूज में देख लेंगे और एक एक जो आता है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली वो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद में हम जितने भी वीडियोस करने वाले हैं उन सारी के सारी वीडियो में आप विजिट होकर के देखिएगा। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर, जो कि क्या कहता है देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हमको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं इसमें? रेशियोज होते हैं। इसमें टोटल रेशियोज होते हैं 6। फर्स्ट होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे 6 रेशियोज होते हैं। इन रेशियोज को हम लिखते हैं कैसे? ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक ट्राइंगल में काम आती है। कहाँ पे काम आती है? एक ट्राइंगल में काम आती है। एक ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल में काम आती है। कौन से ट्राइंगल में काम आती है? राइट एंगल ट्राइंगल में काम आती है। तो हमको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जिसमें मान लीजिए कि जो जो हमारा होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो फेस साइड होती है उसको अपन हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमारा होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। मान लीजिए हमारा ये थीटा है, इसको हम थीटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। इस थीटा का मतलब होता है एंगल। इस थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी कि यहां पर वो एंगल बना रहा है। रेशियोज हमको बताने होते हैं। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है और सेक का क्या होता है। उसी तरीके से मैं बताता हूँ। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की रेशियोज फाइंड के लिए हमको एक मंत्र पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेंगे देखिएगा। पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइट किसका होता है? साइन का रेशियो हो जाएगा। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है टेन का। उसी तरीके से साइन का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक का, यानी कि एच अपॉन पी कोसेक का हो जाएगा। एच अपॉन बी जो है वो सेक का, कोस का सेक का हो जाएगा। और बी अपॉन जो एच है वो क्या हो जाएगा? कोट का हो जाएगा। कोस का रेशियो क्या होगा? बी अपॉन एच। टेन का रेशियो होगा बी अपॉन पी, पी अपॉन बी। कोट का होगा बी अपॉन पी, सेक का होगा एच अपॉन बी एंड कोसेक का होगा एच अपॉन पी। ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये हमारे रेशियो होते हैं। कुछ मैं चीज भी बताता हूँ यहाँ पर, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मैं बताता हूँ कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको कुछ बातें पहले पता होनी चाहिए कि जब हम साइन थीटा का अगर हम मल्टीपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, हमको इसमें थोड़ी सी फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि साइन थीटा का अगर मैं मल्टीपल करता हूँ कोसेक थीटा से तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कॉस थीटा का मल्टीपल में अगर सेक से करूंगा तो आंसर 1 आएगा। देन टेन का मल्टीपल में कॉट से करूंगा तो भी आंसर 1 आएगा। इट मीन्स मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल आएगा 1। फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। सेकंड फॉर्मूला में cos थीटा इक्वल cos थीटा मल्टीपल sec थीटा इक्वल 1। देन tan थीटा मल्टीपल cot थीटा इक्वल आ जाएगा 1। ये हमारे साइन मल्टी कोसेक होता है 1, कॉस मल्टी सेक होगा 1, देन टेन मल्टी कॉट भी होगा 1। क्लियर हो गई बात यहाँ से? अब जिससे हमको अगर साइन की वैल्यू अगर निकालनी, मान लीजिए हमको यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी,
तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी इक्वल के उस तरफ अगर 1 है तो 1 में कोसेक जो है वो इसके मल्टीपल में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो कोसेक थीटा, और उसी तरीके से अगर कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा अगर फाइंड करना है तो 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये होता है कि जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा हो गया साइन थीटा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/2 है तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। समझ में आ गया ना? साइन का उल्टा जस्ट होता है कोसेक थीटा। जैसे कि मान लो साइन की वैल्यू अगर 5 है तो कोसेक की वैल्यू 1/5 आ गई। अगर साइन की वैल्यू 1/5 है तो कोसेक की वैल्यू 5 आ गई। अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कोसेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई। तो 0 का जो उल्टा होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का उल्टा, अगर साइन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 0। बस ये अपन को पता होना चाहिए कुछ बातें, मतलब हर किसी का उल्टा, सेक का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कोट होगा तो कोट का उल्टा भी टेन होगा। उसी तरीके से कॉस की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? और उसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू जो हो गई टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में आया? ये हमें छोटा मोटा हमने रेसिप्रोकल सीखा। ये क्या है? हमारे रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, पलटना। जैसे कि 0 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। 5 का उल्टा 1/5, 3/2 का उल्टा 2/3। हर किसी के लिए एक काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां तक हमारा क्या होता है? थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम थोड़ा बहुत और इसके डीप पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा, जिसमें इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर बेस, जैसे कि हम जानते हैं कि हमको एक मंत्र, मैंने एक मंत्र बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें P अपॉन जो H है वो साइन की वैल्यू हो गई, साइन का रेशो हो गया। B अपॉन जो H है, B अपॉन H कोस का रेशो हो गया, और P अपॉन B टेन का रेशो हो गया। देन जस्ट अब P अपॉन H अगर साइन का है तो हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा है। P अपॉन H है तो यहां पर H अपॉन P हो गया, सेक H अपॉन B हो गया, और कोट B अपॉन P हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि मैंने यहां पर, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये ABC ट्राइंगल है मेरे पास। क्या है? ABC ट्राइंगल है। अच्छा, हम जानते हैं कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, जिसको अपन हाइपोटेनियस कहते हैं, जो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें मान लीजिए कि अगर मान लो मैंने मेरा थीटा यहाँ रखा, मान लो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मेरा हाइपोटेनस अगर 5 है, बेस अगर 4 है, और परपेंडिकुलर अगर 3 है, ये मुझे यहाँ पर गिवन है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मेरा साइन थीटा क्या होगा? ठीक है, अगर जिसमें मान लीजिए कि मेरा जो थीटा है वो यहाँ है, अगर मेरा थीटा यहाँ है तो एक बात हमेशा याद रखना। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही मैं एक सिंपल वे में एक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर मेरा थीटा यहाँ है तो थीटा अगर यहाँ पर, तो थीटा के जस्ट सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि अगर मेरा थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर, जैसे कि मेरा थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा होगा? BC होगा। और बेस क्या होगा? हमेशा AB होगा। अगर एंगल
एंगल ए पर जब थीटा है तो अगर उसी तरीके से मान लो मेरा जो थीटा यहां से मैंने हटा दिया और इस थीटा को मैंने यहां लगा लिया, एंगल सी की जगह पर मैंने क्या लगाया, थीटा लगाया। अगर एंगल सी की जगह पर मैंने थीटा लगाया तो जस्ट थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा हमेशा। इट मींस जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी और बेस होगा हमारा बी सी। समझ में आ गई। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए थीटा, मैं अभी थीटा एबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मैं थीटा की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मेरा थीटा मैंने यहां रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी, देखो परपेंडिकुलर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर कौन सा हमारा बीसी, परपेंडिकुलर है हमारा बीसी अपॉन हाइपोटेनियस से एसी। बीसी है हमारे पास 5 और एसी है हमारे पास में, सॉरी बीसी हो गया 3 सेंटीमीटर, देन एसी हो गया 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से थीटा के अकॉर्डिंग बेस हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5। टेन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। कोसेक इसका जस्ट उल्टा कर दो, 3/5 है तो 5/3 हो गया। एंगल देखो, क्योंकि ये क्यों हो गया सेम, क्योंकि यहाँ पर थीटा थीटा सेम है, इसका थीटा भी मैंने यही ले रखा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5/4 और यहाँ आ जाएगा 4/3। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां से थीटा हटा लिया, मान लीजिए मैंने यहां से थीटा हटा लिया और मैं यहां पर वैल्यू मांग रहा हूं साइन ए की, रेशो चेंज नहीं होगा, P/H ही रहेगा। और मान लो मैंने यहां पर लेट कर ली कोस सी की, यहां मैंने वैल्यू निकालनी है मुझे कोस सी की, यहां मुझे वैल्यू निकालनी है tan ए की, ये मैं वैल्यू निकालता हूं कोसेक सी की, ये निकालता हूं मैं सेक ए की, देन कोट ए की। रेशो हमेशा वही रहेगा P/H जिसका B/। अब देखिएगा एंगल ए के अकॉर्डिंग, कहां है एंगल ए, एंगल ए रहा। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने वाला, यानी कि 3 अपॉन बेस क्या रहेगा 5। अब cos सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, cos सी एंगल सी ये रहा। अब इस एंगल सी के अकॉर्डिंग हमको पहले क्या चाहिए, इसका रेशो होता है बेस अपॉन एच, B/H। सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा, देखो एंगल सी ये रहा, इस एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर सामने वाला होगा तो बेस ये होगा, बेस होगा हमारा 3 और हाइपोटेनस होगा 5। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से tan ए में देखते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा यहाँ पे। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा 3 और बेस कौन सा होगा 4, यानी कि 3/4। कोसेक सी, इस कोसेक सी पर चलते हैं हम। कोसेक सी ये रहा, तो कोसेक का जो रेशो होता है वो H/P होगा। H/P का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आना चाहिए। देखिए सी एंगल ये रहा, इस सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना हमारा इसके जस्ट सामने हो गया 4। समझ में आई बात। सेक ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस चाहिए। हाइपोटेनस अपने पास 4 है और बेस अपने पास हाइपोटेनस 5 और बेस अपने पास 4 है। एंड कोट ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग चाहिए हमको B/P, बेस अपना है 4/3। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में हो। अगर किसी क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तीनों की तीनों, पहले सबसे पहले ट्राइंगल की 3 साइड्स हमको पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड्स हमको ट्राइंगल की पता नहीं है तो सबसे पहले उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसके बाद जाकर के हमको उसको सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आए वो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अदर इंफॉर्मेशन के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, हमने उससे जस्ट प्रीवियस में जो रेसिप्रोकल पढ़े थे, साइन की जो वैल्यू होती है वो 1/cosec होगी, तो cos की वैल्यू 1/sec होगी। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी पढ़नी है। कैसे, इसका मैं एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो वो आइडेंटिटी कभी भी भूलने वाला नहीं है। हमको रेशियोज पता होना चाहिए पूरा पूरा। साइन स्क्वायर थीटा, देखिएगा एक बात और बताता हूं मैं, हम यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर जब भी आता है
तो हम यहाँ पर हमेशा साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ना ही कभी साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। ये कभी नहीं आएगा, हमेशा ये आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा है, अगर मैंने लिखा साइन थीटा की जगह मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का साइन 30 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा। और साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्यों? अगर इसको हम लेते तो हमको इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मिल जाएगी, लेकिन साइन 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 900 डिग्री का कोई एंगल बनता है क्या? कोई नहीं बनता। दैट्स वाई ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हम हमेशा क्या लिखेंगे, जब कभी भी किसी नंबर का अगर स्क्वायर होगा तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी तरीके से कोई पावर अगर 3 लिखी हुई तो वहां पर हम साइन क्यूब थीटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा मैं इस तरफ ले लेता हूं। सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट में यहां से करूंगा, इस तरीके से ही लिखना है, एक जरा सा भी सीक्वेंस तोड़ना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1। आइडेंटिटी नंबर 1 हमारी क्या आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1। आइडेंटिटी नंबर 1। अब इस 1 को कभी छोड़ना मत, इस 1 को हमेशा साथ में रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या बनी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया सेक स्क्वायर थीटा के। हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल जब 1 बताया तब हमने एक भी गैप नहीं छोड़ा, लेकिन जब हमने दूसरी थिंग ली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब हमने लिया तो एक को छोड़ करके उसका इक्वल में ला गया सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? और थर्ड जब आइडेंटिटी बनाएंगे हम, थर्ड कौन सी आइडेंटिटी बनेगी हमारी? मैं यहां थर्ड आइडेंटिटी यहां लिखता हूं। 1 को ही पकड़े रखना, 10 का काम हो गया हटाओ, कोट बचा है और कोसेक बचा है, तो सीधी बात 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये तीनों के तीनों हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी बने। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। मान लीजिए हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से हमको अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात? उसी तरीके से यहाँ पर हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन अगर मुझे 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल मैं लिख सकता हूँ 1 को लिख सकता हूँ हमेशा के लिए। तो 1 आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी, 3, 1, 2 एंड 3। देन इसकी मैं बताता हूँ, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अगर मान लीजिए मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन अगर मुझे 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपके अकॉर्डिंग टू 8.3, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 8.3 के लिए इट्स वेरी मस्ट, वेरी मस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आइडेंटिटी से ये आपको याद रखनी ही है। अगर आपको याद नहीं रहेगी तो आप 8.3 की एक्सरसाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड हमको छोटी छोटी जानकारी होगी तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा ये हमारा
कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद हमारा लास्ट एक कंसेप्ट बाकी रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.2 के लिए, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है डिग्री के अकॉर्डिंग। चलिए उसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके लास्ट पार्ट पर मैं आया हुआ हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि साइन थीटा पर जब इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अलग अलग डिग्री में बांटते हैं, जो हमारे वैसे तो 8.3 के लिए काम का है, वैसे हमारे 8.2 के लिए काम का, लेकिन ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट आएगा अपने चैप्टर नंबर 9 के लिए। ये हमारे जो चैप्टर नंबर 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर जैसे साइन थीटा के हर एक डिग्री के लिए हमारा आंसर यहाँ पर अलग अलग होता है। साइन थीटा में 0 डिग्री के लिए आंसर हो रहेगा, 30 डिग्री के लिए और 45 के लिए और 60 के लिए और 90 के लिए और उस तरीके से हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छी शानदार से ट्रिक बताने वाला हूँ कि हमको अगर साइन थीटा की टेबल अगर बनाने आ गई तो हम किसी के भी फाइंड कर सकते। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, एक बात प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एक पेज पर बतानी रह गई थी कि अगर हमको पता है कि अगर tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cot होता है और cot थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/tan होता है, लेकिन एक tan थीटा की और cot थीटा की एक और वैल्यू होती है। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होती है। ये बात भी हमको अच्छी तरीके से याद रखनी है, यानी कि हम sin tan थीटा को 1/cot भी लिख सकते हैं और tan थीटा को sin अपॉन cos भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए मैं एक बार ट्रिक बता देता हूँ अच्छी तरीके से। ये हम बना रहे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक शानदार से ट्रिक बता रहा हूँ जिसको अच्छे से याद रखनी है। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट क्या करना है, 0 डिग्री पर 0, 1, 2, 3 और 4 रखना है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले इन सब पर एक एक नंबर रख देना। लास्ट में कितना आया? 4 आया। अगर सभी लास्ट में अगर 4 आया तो सभी के डिनोमिनेटर में 4 डाल दो, सबके डिनोमिनेटर में 4 डाल दो, और सबके डिनोमिनेटर में 4 डालने के बाद पे इन सब पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। क्या देकर लगा देंगे? रूट लगा देंगे। समझ में आई बात? अच्छा, मैं 0 में अगर 4 का डिवीजन देता हूं तो आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 0 आया। ठीक है, मैं यहां पर अगर 1 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा? 1। 1/4 का स्क्वायर रूट है, मैं 1 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 आएगा। तो उसी तरीके से साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू आई हमारी 1/2 आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर 2/4 2/4 को पहले कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, कैंसिल किया है, स्क्वायर रूट नहीं निकाला। ठीक है, तो इसको अपन रूट का 1/2 लिखे, 1 का रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, देन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा तो √2 का √2 आएगा, यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ गई। क्लियर? फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो √3 का √3 आएगा, देन 4 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और अगर 4 से मैं 4 को कैंसिल कर दूंगा तो आंसर आएगा 1, और 1 का जो है स्क्वायर रूट होगा वो 1 होगा। बस इस ट्रिक से केवल हमको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी की सारी टेबल ऑटोमेटिकली वहां पर फिल हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 आया, कुछ नहीं करना। कॉस की वैल्यू के लिए साइन की सारी की वैल्यू को पलट दो, साइन की सारी वैल्यू को पलट दो, यानी कि साइन 0 है तो साइन एक पीछे से पकड़ लो, आगे ले आओ। साइन अगर साइन 90 अगर 1 है तो कोस 0 हो जाएगा 1, उधर से इधर लाते रहो। इस वाले को 1 लाके पहले उधर से यहां पर 1 आ गया, फिर आया √3/2, फिर इसकी जगह ये आ गया 1/√2, देन 1/2, और ये आ गया 0 का 0। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? ये हमारी साइन क्या है? कोस क्यूब। अब tan की वैल्यू फाइंड कर। देखिए tan की एक तो tan का रेशियो होता है 1/cot, लेकिन हमको tan यहाँ पर tan फाइंड करने के लिए cot चाहिएगा, लेकिन इससे नहीं हो रहा है तो tan की वैल्यू होती है sin/cos, यानी कि sin थीटा में अगर मैं cos थीटा का डिवीजन दूंगा तो हमारा आंसर है। अब देखो 0/1, यानी कि 0 में मुझे 1 का डिवीजन देना। देखो 0 में अगर 1 का डिवीजन दूंगा तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। अब 1/2 में √3/2 का डिवीजन देना, 1/2 में डिवीजन देना है
√3/2 का। अगर कभी इस तरीके का फ्रैक्शन आता है तो क्या करना, ऊपर वाले का मल्टीपल करना लास्ट वाले से, तो वो आंसर पहले आ जाएगा। 2 1 2, देन 2 का इससे करना है तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आया। समझ में आ गई बात। चलिए फिर इसके बाद में देखो 1/√2 में डिवीजन देना 1/√2 का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद में √3 का डिवीजन देना है, √3/2 में डिवीजन देना है 1/2 का। तो इसका मल्टी इससे हुआ तो 2/√3, फिर डिनोमिनेटर में 2 1 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3। चलिए अब एक बात बता देता हूं मैं, अगर 0 में 1 का डिवीजन देंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 में अगर 0 का डिवीजन देंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसको अपन लिखेंगे, अगर किसी के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख लेता हूं। समझ में आ गई बात। ये हमारा काम हो गया। अगर इतना काम हो गया तो और इजी हो गया। फिर तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cot थीटा का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 का मतलब 1/10 का मतलब उल्टा रेसिप्रोकल करना। क्या करना, रेसिप्रोकल, हर किसी का रेसिप्रोकल करना। tan थीटा फाइंड करना है, cot थीटा फाइंड करना है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, √3। 1 का उल्टा 1 होगा, एंड √3 का उल्टा होगा 1/√3। देन नॉट डिफाइंड का उल्टा होगा 0। क्लियर हो गई बात। सेक थीटा, हम जानते हैं सेक थीटा किसके इक्वल होता है, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos के इक्वल में, यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल। cos थीटा यार 1 का उल्टा कर दो, 1 √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक का मतलब होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल, 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा है 2। 1/√2 का उल्टा √2। 3/2 का 2/√3। देन 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात। और इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के साथ में अपना जो होता है चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी कंसेप्ट में ज़रा सा भी डाउट हो, थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके आराम से देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आई है तो अपने दोस्तों के साथ में अच्छी तरीके से शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।